आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। एक अनोखा प्रदर्शन डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी के बाहर, यानी कि गाड़ी के आगे हर्षदेव जी बैठ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के हित के लिए इस समय बिल्कुल गाड़ी के आगे खड़े हैं। हर्षदेव जी, आज डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी के सामने बैठना पड़ गया, क्या कुछ मामला है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ लूटपाट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका पैसा लूटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो हम बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। PMGSY डिपार्टमेंट एक है यहाँ जम्मू कश्मीर में, जिसने सड़कें बनाई, गरीबों की ज़मीनें ली, गरीबों के मकान जो उसके ऊपर आते थे वो ढा दिए गए, और जब मकान उनके ढाए गए तो ये कहा गया था कि उनको लैंड कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। जी। लेकिन कोई कंपनसेशन उनको पिछले 8-8, 10-10 सालों से नहीं मिला है, और गरीब आदमी को सड़क के ऊपर सोने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। मैंने इस संदर्भ में बार बार इन लोगों से बात की, जो इनके अधिकारी हैं, PMGSY डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, DCs हैं, SDMs हैं, कमिश्नर्स हैं, कि गरीब लोगों के जो मकान आपने ढाए हुए हैं उनका पैसा उनको दीजिए। हाँ जी, लेकिन अभी हाल में एक खुलासा हुआ, जब मैंने RTIs लगाई तो यह पता चला कि इनके नाम, इन गरीब लोगों के नाम पर पैसा पिछले 10 साल पहले निकल चुका है। 2012 में नाम पे पैसा भी निकल चुका है, उनके नाम पर पैसा निकल चुका है, और उन गरीब लोगों को उस पैसे से वंचित रखा हुआ है। वो पैसा किन अधिकारियों की जेब में गया है, वो जिन्होंने गबन किया है उस पैसे को, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, ये मैं आज आश्वासन चाहता हूं। और वो पैसा फौरी तौर पर उन गरीब लोगों को दिया जाए जिनके मकान आपने ढाए और जिनकी जमीनें जो है आपने पूरी की पूरी जो है कई लोगों की जमीनें ले ली, और वो खेती बाड़ी से भी वो जो है वो महरूम हो गए, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठने के लिए वो लोग मजबूर आज की तारीख में हो चुके हैं। ये देखिए, 2012 का ऑर्डर मैंने निकाला है, जिसमें शनकार सिंह जी हैं एक, जिनके बरमीन ब्रिज टू धारनू रोड पे इनका मकान था, वो उस मकान वहां सड़क बना दी गई, और मकान के एवज में 1,01,070 रुपये इनके नाम पर निकल चुका है 2012 का। इनको एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली है। सुभाष सिंह जी के नाम पर 1,30,000 रुपया निकला है। इसी तरीके से बलदेव सिंह जी के नाम पर जो है 2,16,000 निकला है। मोहन सिंह जी के नाम पर 1,18,900 रुपया निकला है, और वो पैसा उनको नहीं मिला है। किसके पास गया वो पैसा, किस अधिकारी की जेब में वो पैसा गया, मैंने बार बार इनको कहा, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए, इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला। मंगत राम जी एक हैं, जिनके नाम पर 2,58,000 रुपया निकला हुआ है, और उनको एक पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। 2,68,000 रुपया निकला है उनके नाम पर, और आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। रूपचंद जी के नाम पर 2,04,400 रुपया निकाला गया है, और उन तक नहीं पहुंचा है। योधामल के नाम पर, जेनिफर बीबी के नाम पर, कितने ही हैं यहाँ केसेस में, कितने आपको गिनाऊंगा कि इन लोगों के ऊपर पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया गया। इसी तरीके से लोगों की जमीनें हड़प ली गई और उनको पैसा नहीं दिया गया। और PMGSY की सड़कों का यह हालत है कि वहां गाड़ियां तो क्या खच्चरे चलने के काबिल नहीं है। और एक घोड़ी में कल आपने देखा होगा, PMGSY सड़क की थी वो, वहां गाड़ी समेत एक नौजवान बह गया, और उसकी डेड बॉडी भी जो है वो दूसरे दिन मिली। यानी सड़कों के ऊपर पानी ज्यादा होता है, नालों में पानी कम होता है। इस किस्म की इन्होंने सड़कें नहीं बनाई हैं, खड्डे बनाए हुए हैं। बरमीन रोड के ऊपर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट होता है, दर्जनों लोग जो हैं वो आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। गुजरात चिरडी की रोड है, जिसका इतना घटिया काम किया हुआ है, बार बार हमने इनको दिखाया, लेकिन मिली भगत से पैसा लूटा गया है, इसलिए कोई उनको पूछने वाला नहीं है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। खुद मादा रोड है, टमाटर मोड़ से ठेड़ रोड है, मानतलाई से गमास्तू रोड है, बाप टू बरकुंडा रोड है, चढ़ टू पखलाई रोड है। कई सालों से वो जो है उनके बिल निकाले जा रहे हैं, और कोई काम वहां नहीं हो रहा है। जिस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है, वो हम हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ प्रदर्शन रखा है। हमने कहा ये गाड़ी डिवीजन कमिश्नर की चलेगी नहीं जब तक मैं यहाँ लेटा रहूंगा, इसके आगे ये चलेगी नहीं जब तक गरीब लोगों को न्याय देने का आश्वासन आपकी तरफ से नहीं आएगा। और जिन लोगों ने ये पैसा अपने पास रखा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आप आश्वासन नहीं दे देते हैं। एक अनोखा तरीका आपने अपनाया है ताकि अपनी आवाज़ जो है वहां तक पहुंचाई जा सके, और डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी को रोका हुआ है आपने, उसके आगे बैठे हुए हैं, तो कुछ अभी अंदर से कोई बातचीत के लिए बाहर और निकले? देखिए, अभी कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं,
तो देखते हैं क्या बात करते हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं उनसे। और ये भी है, और इसके साथ साथ और भी मसले हैं कि पीएचई के हौद बनाए गए गाँव में, और लोगों को कहा आप अपनी ज़मीनें दे दीजिए, हम आपको मुलाजमत, आपका एक मेंबर जो है उसको मुलाजमत देंगे। लेकिन मुलाजमत किनको दी? वो कहते हैं जिनसे पैसे लिए उनको मुलाजमत मिली है, बाकियों को मुलाजमत नहीं मिली। लोगों से ज़मीनें ले लेगी, दूसरे सरकारी इदारे बनाए, ये आश्वासन देके कि आपको मुलाजमत मिलेगी, आपको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जो एक जोर जबरदस्ती का माहौल है, और जिस तरीके से अनदेखी हो रही है गांव के लोगों की, गरीब लोगों की, किसान लोगों की, वो दिल को बहुत चोट पहुंचाने वाली है। गरीब आदमी के साथ जुल्म बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूं साफ और स्पष्ट शब्दों में, और मैं उनके लिए लड़ाई पाए तकमील तक ले जाऊंगा इन गरीबों के लिए। आज आपने शुरुआत की डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी के आगे बैठे, ये भी तो हो सकता है अंदर जाके आश्वासन मिल जाए और फिर ये बात वहीं की वहीं रह जाए। ये नहीं रहने दूंगा मैं। जिन लोगों ने गरीबों का पैसा खाया है उनके हल्क से पैसा मैं बाहर निकलवाऊंगा। मेरा नाम हर्षदेव है। ये अधिकारी भूल जाएं कि मेरे साथ झूठ बोल के इस तरीके से, अब मेरे पास तो रिकॉर्ड भी आ गया है कि पैसा उनका निकल चुका है। ये पैसा गया कहाँ है, इसका मुझे जवाब चाहिए। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये हो सकता है, जिस तरह से इनके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लोगों के नाम पे पैसे निकले हुए हैं, और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर उनकी गाड़ी के आगे बैठे हुए हैं। एक बड़ी बात और अनोखी बात की किस तरह से डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी के आगे हर्षदेव जो हैं वो बैठ चुके हैं। उनका साफ कहना है जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक डिविजनल कमिश्नर की गाड़ी के आगे से नहीं हटेंगे। हालांकि अब उन्हें बातचीत के लिए अंदर बुलाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।